जय श्री राम एवरीवन। आप सभी के मन में एक क्वेश्चन होता होगा कि हमने तो जन्म कलयुग में लिया है, यहाँ तो ना चाहते हुए भी हम पाप करेंगे, पाप कर्मों में पड़ेंगे, तो हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? यहाँ हम भगवान को प्राप्त कैसे कर सकते हैं? यहाँ तो हम ना ही पहले के ज़माने की तरह यज्ञ कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, तो कैसे प्राप्त होंगे भगवान? तो चलिए 500 वर्ष पहले तुलसीदास जी ने हमें इसका एक सॉल्यूशन दिया था, उसे जानते हैं। ध्यानु प्रथम जुग सक विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कल के बल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। इन दो श्लोकों का अर्थ है कि पहले युग सत्य युग में हमें योग से मतलब ध्यान से बहुत टाइम तक ध्यान करने के बाद भगवान की प्राप्ति होती थी। दूसरा युग त्रेता, जहाँ पर योग करने से यज्ञ करने से हमें भगवान की प्राप्ति होती थी। तीसरा युग द्वापर, जहाँ पे सच्चे मन से पूजन करने से पूजा पाठ करने से भगवान की प्राप्ति होती थी। परंतु कलयुग में ये सब कार्य कलयुग के लोगों के बस की बात नहीं। यहाँ पर ये सब कार्य वो नहीं कर सकते, यहाँ वो पाप को छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये कलयुग का भाव है, कलयुग को बनाया ही इसलिए गया है। तो फिर उस दूसरे श्लोक में वो कह रहे हैं कि ऐसे कलयुग में अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो सिर्फ एकमात्र सीढ़ी है यहाँ पर, वो है राम नाम भजना। भगवान का, चाहे आप किसी भी रूप में भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, आपको नाम जाप निरंतर रूप से करते रहना चाहिए। सिर्फ एक यही रास्ता है भगवान को प्राप्त करने का, और इसी नाम से सिर्फ भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। पहले तो जब आपकी मृत्यु हो जाएगी आपको परम धाम में भगवान मिलेंगे, और दूसरा आपको मृत्यु लोक पर ही कलयुग में ही भगवान के द्वारा माता पिता की तरह पालन पोषण करवाया जाएगा। मतलब आपका पालन पोषण भगवान खुद आकर करेंगे किसी न किसी रूप में, अगर आप भगवान का नाम जाप करेंगे। आशा करती हूँ जो तुलसीदास जी द्वारा आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला है, आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। जय श्री राम।